अस्सलाम वालेकुम बच्चों. Today we are going to learn from your My English Book 4 A Garden of Words from page number 81. So let's start. Garden of Words. I am reading the words. After, fourth, minutes, rose, storyteller, as, grain, never, second, tell, believe, grains, new, sure, telling, bright, heaps, next, sixth, tenth, broke, whole, night, sparrow, third, bucket, idea, ninth, sparrows, thought, eighth, if, nothing, station, tomorrow, end, king, palace, storehouse, usual, fifth, kitchen, picked, stories, wall, first, loved, river, story, and yourself. These are words taken from the story that we will read tomorrow. ये जो वर्ड्स है ये स्टोरी जो है अब हम लोग जो कल पढ़ने वाले हैं स्टोरी का नाम है और नेवर एंडिंग स्टोरी. इससे लिए गए वर्ड्स है. अभी हमें इन वर्ड्स से क्या होना है, आशना होना है, हमें जानना है इन वर्ड्स को, ताकि जब हम कल स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें आसानी होगी स्टोरी को समझने में. सबसे पहले हम वर्ड्स को के मीनिंग समझेंगे. आफ्टर यानी के बाद में. फोर्थ ये ऑर्डिनल्स है. फोर के आगे हमने टीएच लगा दिया तो ऑर्डिनल्स, ये हम पढ़ चुके हैं ऑर्डिनल्स. मिनट्स, रोज, रोज यानी के गुलाब. स्टोरी टेलर, स्टोरी यानी कि कहानी, टेलर यानी कहने वाला, कहानी कहने वाला. एज जैसे. ग्रेन यानी कि अनाज. नेवर कभी नहीं. सेकेंड, सेकेंड टू को हम ऑर्डिनल्स में सेकेंड कहते हैं. टेल कहना. बिलीव यानी यकीन. ग्रेन्स यहाँ पर ये ग्रेन का प्लूरल हो गया, मैनी. न्यू नया. श्योर किनारा. टेलिंग कह रहा. ब्राइट रोशन. हीप्स यानी ढेर. नेक्स्ट उसके बाद सिक्स्थ, ये भी ऑर्डिनल्स है. टेंथ ऑर्डिनल्स. ब्रोक टूट गया. होल सुराख. नाइट रात. स्पैरो यानी चिड़िया. थर्ड ऑर्डिनल्स है. बकेट बाल्टी. आइडिया यानी कि ख्याल. नाइन्थ स्पैरोज, यहाँ अगेन स्पैरो का प्लूरल, स्पैरोज. थॉट सोचा. एथ इफ अगर. नथिंग कुछ नहीं. स्टेशन टुमारो यानी जो आने वाला कल है. एंड खात्मा. किंग बादशाह. पैलेस महल. स्टोर हाउस यानी कि गोदाम. यूजुअल हमेशा की तरह. फिफ्थ किचन. पिक्ड, पिक्ड मीन्स उठाना. स्टोरीज, स्टोरी की जमा है स्टोरीज, प्लूरल. वॉल दीवार. फर्स्ट ऑर्डिनल है. लव्ड यानी प्यार करा. रिवर नदी. स्टोरी या उसे पसंद था. लव का मतलब प्यार करना यानी लव्ड, यानी हमें कोई चीज़ पसंद होती है उसे हम कहते हैं. आई लव माई बैग वेरी मच, मुझे मेरा बैग बहुत पसंद है, जैसे इस तरह से. स्टोरी यहाँ पर स्टोरीज पहले दी गई थी, यहाँ नीचे इसका सिंगुलर फॉर्म है स्टोरी. योर सेल्फ यानी कि तुम्हारे बारे में. तो ये वर्ड्स हमने पढ़ लिए हैं. अब इसके बाद जो हमें उसके साथ जो एक्सरसाइज दी गई है वो अभी हम देखेंगे क्या है. लिसन केयरफुली एंड टिक ऑफ द वर्ड्स यू नो. ध्यान से सुनना है और फिर जो वर्ड्स आप जानते हैं उसे टिक करना है. तो अभी आप लोग आपकी टेक्स्ट बुक में से वर्ड्स पढ़ेंगे और फिर टिक करेंगे जो वर्ड्स यू ऑलरेडी नो यानी आप पहले से जानते थे. सेकेंड है फाइंड आउट
एंड फाइंड एंड राइट द वर्ड्स दैट कंटेन द फॉलोइंग वर्ड्स। अब हमें क्या करना है, तलाश करना है जो वर्ड्स, ये जो गार्डन ऑफ वर्ड्स में जो वर्ड्स दिए हैं उसके अंदर हमें ये वर्ड्स जो है मिलेंगे। जैसे कि राइट है, रेन है, हैंड, नट, नॉट, लेस एंड एरो। तो अभी हम देखते हैं। यहाँ अभी हम फर्स्ट है हमारा राइट। कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें ये स्पेलिंग आ रही है RIGHT, राइट? तो ये रहा है वो वर्ड ब्राइट। ब्राइट जो वर्ड है हम देखेंगे, इसमें मैं यहाँ लिख रही हूँ BRIGHT, ब्राइट। यहाँ से अगर हम बी को यहाँ से हटा देंगे तो हमारी राइट की स्पेलिंग देखो हमको मिल जाएगी RIGHT, राइट। उसी तरह से नेक्स्ट है रेन। अभी हमें ढूंढना है रेन। रेन वर्ड कौन से वर्ड के बीच में अंदर हिडन है, छुपा हुआ है? तो वो है यहाँ पर ग्रेन। ग्रेन नज़र आया, ग्रेन के अंदर रेन छुपा है, GRAIN, ग्रेन। अब इस ग्रेन में से हमने जी को अगर हटा दिए तो हमारा वर्ड रेन हमें मिल जाता है। ये उसमें छुपा हुआ वर्ड है। नेक्स्ट है हैन। हैन कहाँ पर है? कौन से वर्ड में हमको हैन नज़र आ रहा है? किस में वो हिडन है? तो ये रहा वो वर्ड किचन, KITCHEN। अब इस वर्ड में से हमने KITC हटा दिए तो हमारा वर्ड हैन हमें इसमें मिल गया। नेक्स्ट है नट। नट ये किस में मिल रहा है हमें? तो यहाँ पर है मिनट्स। इसमें देखिए मिनट्स में MINUTES। तो ये देखिए नट हमें इसमें हिडन वर्ड मिल गया। नेक्स्ट है नॉट। नॉट कहाँ है? नथिंग में है नॉट, NOTHING, नथिंग, उसमें ये नॉट है। ओके, नेक्स्ट है उसके बाद में लेस। ये कहाँ मिल रहा है? यहाँ है पैलेस। ये देखिए PALACE, पैलेस। इसको क्या पढ़ते हैं हम? पैलेस। अगर इसमें ए नहीं होता तो हम इसे क्या पढ़ते? अगर ये ए नहीं होता तो हम उसे प्लेस पढ़ते, लेकिन यहाँ ए है इसके लिए उसे पैलेस पढ़ना है। कुछ बच्चे मिस्टेक करते, इसलिए ध्यान रखना है। ये हो गया लेस। लास्ट वन है एरो। ये एकदम समझ में हमको आएगा। एरो किधर आ रहा है? ये है स्पैरो। स्पैरो में ये हमारा हमें हिडन वर्ड एरो मिल गया। ओके, अब आगे क्या क्वेश्चन है? यहाँ हमें क्या कहा है उसने? थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट नंबर्स। नंबर्स के बारे में है ना। तो अभी हम वो वर्ड्स देखेंगे, कौन से है वो वर्ड्स। लाइन से हम चलेंगे। इस लाइन में हमें मिल रहा है 8th, 5th, 1st। फिर इस रो में है हमें मिल रहा है 4th। इस रो में सिर्फ 4th है। इस रो में 9th, सॉरी ये नहीं आएगा, नाइट है वो, ये नीचे है 9th। उसके बाद में इसमें है 2nd, 6th, यहाँ पर है 10th एंड 3rd। तो ये हमारे नंबर्स हमको मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स फ्रॉम द टेबल अबाव। यहाँ पर हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इस टेबल में से हमें
वर्ड्स चूज करके। यहाँ पर क्वेश्चन के पहला है हु विल डू इट डैश, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। तो कौन सा वर्ड आएगा इसमें? हु विल डू इट फर्स्ट, यहाँ पर आएगा फर्स्ट, कौन पहले करेगा। ओके, नेक्स्ट है शी पिक्ड अप द डैश, पिक्ड यानी आपको मैंने पहले ही बताया नहीं, उठाना। तो यहाँ पर क्या आएगा? शी पिक्ड अप द रोज, उसने रोज उठाया। या शी पिक्ड अप स्पैरोज, उसने चिड़िया को उठाया, है ना। शी पिक्ड अप ग्रेन, उसने अनाज के दानों को उठाया। तो यहाँ पर हम डिफरेंट वर्ड्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्लीज डैश मी, प्लीज डैश मी। तो यहाँ पर आएगा प्लीज टेल मी, टेल यानी कहना, प्लीज मुझे बताओ। या प्लीज बिलीव मी, या यहाँ पर बिलीव भी आ सकता है, यानी मेरा यकीन करो। ओके, नेक्स्ट है द किंग वॉज इन द डैश, राजा कहाँ था? द किंग वॉज इन द पैलेस, राजा महल में था। या हम ले सकते हैं द किंग वॉज इन द किचन, राजा किचन में था। या हम ले सकते हैं द किंग वॉज इन द स्टोर हाउस, वो गोदाम में था। तो कोई भी वर्ड आ सकता है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।